शादी से सिर्फ 7 घंटे पहले दूल्हा गुजर गया, लेकिन उसके छोटे भाई ने जो किया उसे देखकर पूरा गांव रो पड़ा। ये कहानी झारखंड के रामगढ़ जिले की है। रेशमा के पिता ने उसका रिश्ता शहर के एक लड़के शिवम से तय किया था। शिवम बिजली विभाग में नौकरी करता था, लेकिन रेशमा के पिता एक साधारण रिक्शा चालक थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा दी थी। दोनों घरों में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन शादी से सिर्फ 7 घंटे पहले शादी की रौनक अचानक मातम में बदल गई। जब दूल्हा शिवम बारात के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसके ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आया। कॉल सुनते ही वो तुरंत जाने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा आज तेरी शादी है, तू कहाँ जा रहा है? शिवम ने कहा, माँ बस 1 घंटे की बात है, मैं अभी वापस आता हूँ। लेकिन शिवम को क्या पता था कि यह उसका आखिरी सफर होने वाला है। ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चला कि शहर की एक हाई वोल्टेज लाइन में बड़ी खराबी आ गई है। जल्दीबाजी में काम करते वक्त अचानक करंट दौड़ गया और देखते ही देखते बिजली ने शिवम को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही सेकंड में शिवम का शरीर नीला पड़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उधर रेशमा लाल जोड़े में सज धज कर अपने होने वाले दूल्हे शिवम का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में नए सपने और चेहरे पर शादी की खुशी साफ झलक रही थी। उसे क्या पता था कि जिस बारात का वो बेसब्री से इंतजार कर रही है, अब उसकी जगह एक दर्दनाक खबर आने वाली है। रेशमा के पिता को शिवम की मौत की खबर मिल चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी के चेहरे पर वो खुशी देखकर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे ये दर्दनाक सच बताया जाए। लेकिन आखिरकार उन्होंने कांपते हुए कदमों से रेशमा को अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। रेशमा घबरा गई। वो बार बार पूछने लगी, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? लेकिन उस पिता के पास अब शब्द नहीं बचे थे, क्योंकि जिस बेटी को वो दुल्हन बनाकर विदा करने वाले थे, उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। तभी उसके पिता ने कांपती हुई आवाज में रेशमा को पूरा सच बता दिया। ये सुनते ही रेशमा के हाथों से चूड़ियां छूटकर जमीन पर गिर गईं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस लड़की की आंखों में कुछ पल पहले शादी के सपने चमक रहे थे, अब उन्हीं आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। जैसे ही ये बात मंडप में फैली, वहां मौजूद लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहने लगा, ये सब इसी अपशगुनी लड़की की वजह से हुआ है। तो कोई बोला, अगर इससे रिश्ता न हुआ होता तो शायद आज शिवम जिंदा होता। ये बातें सुनकर रेशमा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। जिस लड़की ने अभी अभी अपने होने वाले पति को खोया था, अब उसी पर लोग मनहूस होने का इल्जाम लगा रहे थे। ये बातें अब रेशमा से सहन नहीं हो रही थी। वो रोते हुए वहां से भागी और आत्महत्या करने के लिए दौड़ने लगी। लेकिन तभी उसके पिता ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से लगाते हुए बोले, बेटी इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब भगवान की मर्जी थी, तू खुद को सजा मत दे। जब ये बात लड़के वालों को पता चली तो शिवम के पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने छोटे बेटे की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, बेटा शिवम तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी मौत की सजा उस मासूम लड़की को नहीं मिलनी चाहिए। तू जा और उसे अपने घर की बहू बनाकर ले आ। शिवम का छोटा भाई उदास मन और नम आंखों के साथ रेशमा के घर पहुंचा और उसने वहां सबके सामने अपने पिता की बात बता दी। ये सुनकर पूरा घर कुछ देर के लिए शांत हो गया। रेशमा के पिता सिर झुकाए चुपचाप खड़े रहे। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने भारी मन से कहा, अगर इससे मेरी बेटी की जिंदगी संभल सकती है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर शिवम के छोटे भाई ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कांपते हाथों से रेशमा के गले में वरमाला पहना दी। पूरा माहौल गम से भरा हुआ था। एक तरफ शिवम की याद में सबकी आंखें नम थीं और दूसरी तरफ एक मासूम लड़की की जिंदगी को टूटने से बचाया जा रहा था। इसके बाद वो रेशमा को पूरे सम्मान के साथ अपने घर ले गया, ताकि दुनिया उसे मनहूस नहीं बल्कि उस घर की बहू के नाम से जाने। और इस तरह शिवम के भाई ने एक टूटती हुई जिंदगी को फिर से संभाल लिया। जिस लड़की को कुछ लोग मनहूस कह रहे थे, उसी लड़की को उसने सम्मान देकर नई जिंदगी दी। अगर आपको इस लड़के की सोच और इंसानियत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में RIP शिवम लिखकर शिवम को श्रद्धांजलि दें।